प्रिय दोस्तों, हम जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पर बात करेंगे। यह आपको काफ़ी रोचक तो लगेगा ही, साथ में जागरूकता भी लाएगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। नमस्कार और स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन चौहान है और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम समझेंगे कि जैव विविधता क्या है, यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है और इसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य इस जटिल विषय को सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना है ताकि हम सभी मिलकर अपने ग्रह की रक्षा कर सकें। जैव विविधता क्या है? व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? पृथ्वी पर जीवन की अनंत किस्में, इन्फिनाइट वैरायटीज, उनकी आनुवंशिक भिन्नता, जेनेटिक वेरिएशन और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम्स की जटिलता को समझना ही जैव विविधता है। यह सिर्फ अलग अलग प्रजातियों जैसे शेर, बाघ या पौधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक ही प्रजाति के भीतर की आनुवंशिक भिन्नता भी शामिल है। उदाहरण के लिए धान की हजारों किस्में या कुत्तों की अलग अलग नस्लें जो हमें विभिन्न अनुकूलन, अडाप्टेशंस और गुणों के साथ जीवित रहने में मदद करती है। यह क्षेत्र तब उभरा जब वैज्ञानिकों ने मानव गतिविधियों के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने की बढ़ती दर को नोटिस करना शुरू किया, जिसने प्रकृति के संतुलन को गंभीर रूप से बाधित किया। संक्षेप में, जैव विविधता प्रकृति का वह जाल है जिसमें सभी जीवित चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह हमें पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है और हमारे ग्रह पर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है। जैव विविधता का उद्भव, ओरिजिन ऑफ बायोडायवर्सिटी। थॉमस लवजॉय ने 1980 में जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया, लेकिन इसे व्यापक रूप से पहचान नहीं मिली। इसके बाद वाल्टर जी रोसेन ने 1985 में इसे छोटा करके जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी नाम दिया था। हालांकि इसे 1986 में नेशनल फोरम ऑन बायोडायवर्सिटी में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। इसका विकास 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब पर्यावरण आंदोलनों ने जोर पकड़ा और वैज्ञानिक समुदाय ने प्रजाति विलुप्ति, स्पीसीज एक्सटिंक्शन के बढ़ते खतरे को उजागर किया। इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब महत्व मिला जब 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट में जैविक विविधता पर सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD को अपनाया गया। यह शब्द आज वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, जो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता के महत्व को दुनिया भर में उजागर करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जैव विविधता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। यह दिन 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, UN जनरल असेंबली द्वारा घोषित किया गया था, ताकि 1992 के जैविक विविधता पर सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को याद किया जा सके। हर साल इस दिन की एक विशेष थीम होती है जो किसी खास पहलू पर केंद्रित होती है। यह दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है जहां हम न केवल जैव विविधता के बारे में सीखते हैं, बल्कि इसे बचाने के लिए प्रतिज्ञा भी लेते हैं। आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवंशिक विविधता
जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच जीन्स की भिन्नता को संदर्भित करती है। यह विविधता प्रजातियों को पर्यावरणीय परिवर्तनों एनवायरमेंटल चेंजेस के अनुकूल ढलने में मदद करती है और उन्हें रोगों, डिसीजेस और महामारियों, एपिडेमिक्स से बचाती है। उदाहरण के लिए, यदि एक ही प्रकार के सभी आलू एक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रूप से भिन्न आलू की प्रजातियां उस बीमारी का सामना कर सकती हैं। यह कृषि और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें नई फसलें विकसित करने में मदद करती है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीली, रेजिलिएंट होती हैं। आनुवंशिक विविधता प्रजातियों को विविधतापूर्ण और मजबूत, डाइवर्स एंड रोबस्ट बनाती है, जो उनके लंबे समय तक अस्तित्व, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है। प्रजातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रजातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियों, स्पीसीज को संदर्भित करती है। इसमें न केवल प्रजातियों की संख्या बल्कि उनकी बहुलता, अबंडेंस भी शामिल है। उच्च प्रजातीय विविधता वाले क्षेत्र अधिक स्थिर और उत्पादक, प्रोडक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि वे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, इकोसिस्टम सर्विसेज को अधिक कुशलता से प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक जंगल जिसमें केवल एक प्रकार का पेड़ है, वह एक ऐसे जंगल की तुलना में जैविक आक्रमणों, बायोलॉजिकल इन्वेजन्स और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं। प्रजातीय विविधता एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है और यह हमारे ग्रह के जैविक स्वास्थ्य, बायोलॉजिकल हेल्थ को दर्शाती है। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों, इकोसिस्टम्स को संदर्भित करती है, जैसे कि जंगल, फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स और कोरल रीफ्स। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों का एक अनूठा समूह होता है जो एक दूसरे के साथ और अपने अजैविक पर्यावरण, एबायोटिक एनवायरनमेंट जैसे मिट्टी, पानी और जलवायु के साथ बातचीत करते हैं। यह विविधता हमें विभिन्न सेवाएं, डाइवर्स सर्विसेज प्रदान करती है, जैसे कि जलवायु विनियमन, क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर साइकिल और कार्बन स्टोरेज। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण हमारे ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य, लॉन्ग टर्म हेल्थ और समग्र स्थिरता, ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है। जैव विविधता के लिए खतरे, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता आज कई गंभीर खतरों, सीरियस थ्रेट्स का सामना कर रही है, जिनमें से अधिकांश मानव गतिविधियों, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण है। पर्यावरण का विनाश, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, पॉल्यूशन, अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और आक्रामक प्रजातियां, इन्वेसिव स्पीसीज प्रमुख खतरे हैं। इन खतरों का एक संयुक्त प्रभाव होता है जो हमारे ग्रह पर जीवन के जटिल जाल को कमजोर कर रहा है। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन खतरों को पहचानना और उनका समाधान करना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ ग्रह, हेल्दी प्लेनेट सुनिश्चित कर सकें। पर्यावास का विनाश, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। पर्यावास का विनाश, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसमें वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, कृषि, एग्रीकल्चर और औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों को परिवर्तित करना शामिल है। जब प्रजातियों का प्राकृतिक पर्यावास नष्ट हो जाता है तो वो जीवित नहीं रह पाती
और विलुप्त होने के कगार पर आ जाती हैं। यह न केवल भूमि पर होता है बल्कि समुद्र, ओशंस और ताजे पानी की पारिस्थितिकी तंत्रों, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में भी होता है। यह खतरा प्रजातियों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जिससे उनके घर और भोजन, देयर होम्स एंड फूड दोनों चले जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह तापमान, टेम्परेचर, वर्षा पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न्स और समुद्र के स्तर, सी लेवल्स को बदल रहा है। कई प्रजातियां इन तेजी से हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल नहीं ढल सकती। उदाहरण के लिए आर्कटिक में पिघलती हुई बर्फ ध्रुवीय भालू, पोलर बियर्स के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। यह प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग का भी कारण बन रहा है, जिससे दुनिया के प्रवाल भित्तियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह की प्रजातियों, प्लैनेट स्पीसीज के लिए एक गंभीर दीर्घकालिक खतरा, लॉन्ग टर्म थ्रेट है। प्रदूषण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण, पॉल्यूशन चाहे वो वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन या भूमि प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन हो, जैव विविधता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स और औद्योगिक रसायनों, इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे प्रदूषक सीधे तौर पर वन्य जीवों को जहर देते हैं और उनके प्रजनन को बाधित करते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक पॉल्यूशन समुद्री जीवों के लिए एक विशेष रूप से खतरनाक खतरा है, क्योंकि वे अक्सर इसे भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रदूषण से बचने के लिए हमें पर्यावरण के अनुकूल, एनवायरमेंटली फ्रेंडली विकल्पों को अपनाना और अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार करना होगा। अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि हम किसी प्रजाति का अत्यधिक शिकार, ओवर हंटिंग या कटाई, ओवर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अत्यधिक मछली पकड़ने से मछलियों की कुछ प्रजातियों की आबादी बहुत कम हो गई है, जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखला, मैराइन फूड चेन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अवैध वन्यजीव व्यापार, इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी कई प्रजातियों के लिए एक बड़ा खतरा है, जैसे कि हाथी, एलिफेंट्स और गैंडे, रहीनोस। सतत और जिम्मेदार तरीके, रेस्पॉन्सिबल वे से संसाधनों का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हम प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकें। आक्रामक प्रजातियां, इन्वेसिव स्पीसीज। जब किसी नई प्रजाति को जानबूझकर या अनजाने में किसी नए पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में लाया जाता है, तो ये आक्रामक प्रजाति, इन्वेसिव स्पीसीज बन सकती है। ये प्रजातियां मूल प्रजातियों को विस्थापित, डिस्प्लेस करती हैं, उनके भोजन और आवास के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं और अक्सर स्थानीय जैव विविधता, लोकल बायोडायवर्सिटी को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जल मार्गों को अवरुद्ध कर सकते हैं, जबकि बर्मिस अजगर जैसे जानवर स्थानीय जीवों का शिकार कर सकते हैं। आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है और यह पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी को उजागर करता है। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक, साइंटिफिक और सामाजिक प्रयासों, सोशल एफर्ट्स दोनों की आवश्यकता है। संरक्षण के प्रयासों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सब स्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन, और बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन। सब स्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना शामिल है, जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क्स और वन्य जीव अभयारण्यों, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की स्थापना करके।
यह दृष्टिकोण सबसे प्रभावी माना जाता है क्योंकि ये प्रजातियों और उनके आवास स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स दोनों को एक साथ संरक्षित करता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन। बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना शामिल है, जैसे वनस्पति उद्यानों, बॉटनिकल गार्डन्स, प्राणी उद्यानों, जूलॉजिकल पार्क्स और बीज बैंकों सीड बैंक्स में। यह विशेष रूप से उन प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है जो विलुप्त होने एक्सटिंक्शन के गंभीर खतरे में हैं या जिनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। बीज बैंक भविष्य के लिए पौधों की आनुवंशिक सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रजनन कार्यक्रम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी को बढ़ाने में मदद करते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैकअप प्रदान करता है। भारत में जैव विविधता बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। भारत दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है, जहां दुनिया की 7 से 8% ज्ञात प्रजातियां 7 to 8% ऑफ नॉन स्पीसीज पाई जाती हैं। भारत में हिमालयास, गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे कई जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। भारत की समृद्ध जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के वन, फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मैराइन इकोसिस्टम्स शामिल हैं। भारत की यह समृद्ध जैव विविधता इसकी संस्कृति, कल्चर, आजीविका, लिवलीहुड्स और आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वे क्षेत्र हैं जो उच्च प्रजातियां समृद्धि, हाई स्पीसीज रिचनेस और स्थानिकता एंडीमिज्म प्रजातियों का केवल उसी क्षेत्र में पाया जाना को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उन्हें मानव गतिविधियों ह्यूमन एक्टिविटीज से गंभीर खतरा सीवर थ्रेट भी होता है। विश्व में 36 ऐसे हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से भारत में हिमालयास, पश्चिमी घाट और भारत बर्मा क्षेत्र इंडो बर्मा रीजन शामिल हैं। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना और उनका संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। इन हॉटस्पॉटों का संरक्षण करके हम विलुप्त होने की कगार पर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मौजूद कई प्रजातियों को बचा सकते हैं। प्रजाति विलुप्ति का खतरा, थ्रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन। आज प्रजातियां प्राकृतिक दर नेचुरल रेट की तुलना में 100 से 1000 गुना 100 to 1000 टाइम्स तेजी से विलुप्त हो रही हैं। यह छठी सामूहिक विलुप्ति, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत का संकेत है। लुप्त प्राय प्रजातियां इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे बाघ, टाइगर्स, हिम तेंदुए, स्नो लियोपार्ड्स और एशियाई हाथी एशियन एलिफेंट्स गंभीर खतरे में हैं। इन प्रजातियों की हानि खाद्य श्रृंखला, फूड चेन और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य इकोसिस्टम फंक्शंस को बाधित कर सकती है, जिससे पूरी मानवता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रजातियों का विलुप्त होना एक अपरिवर्तनीय क्षति, इरिवर्सिबल लॉस है, और यह हमारे ग्रह के जैविक भविष्य, बायोलॉजिकल फ्यूचर के लिए एक गंभीर चेतावनी है। सतत विकास और जैव विविधता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडायवर्सिटी।
सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है कि हम अपनी वर्तमान जरूरतों को इस तरह से पूरा करें कि भविष्य की पीढ़ियों, फ्यूचर जनरेशंस की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना हो। जैव विविधता का संरक्षण सतत विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ, क्रिटिकल पिलर है। यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज का जिम्मेदारी से उपयोग नहीं करते हैं तो हम अपनी आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ और सामाजिक कल्याण, सोशल वेलबींग को खतरे में डाल रहे हैं। सतत विकास को अपनाकर हम आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच एक संतुलन, बैलेंस बना सकते हैं। जैव विविधता का व्यक्तिगत स्तर पर संरक्षण, इंडिविजुअल कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। हर व्यक्ति जैव विविधता के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। आप अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके इसमें योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्थानीय स्तर पर उगाए गए खाद्य, लोकली ग्रोन फूड का सेवन करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पेड़ लगाना, प्लांटिंग ट्रीज। आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं और प्रकृति में समय बिताकर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, इसके बारे में और जान सकते हैं। आपका जागरूकता, अवेयरनेस और कार्य, एक्शन हमारे ग्रह के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। भविष्य की चुनौतियां और आशा, फ्यूचर चैलेंजेस एंड होप्स। जैव विविधता को कई भविष्य की चुनौतियों, फ्यूचर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बढ़ती जनसंख्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और संसाधनों की कमी, रिसोर्स डिप्लीशन। हालांकि जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, एजुकेशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में कई आशाजनक विकास, प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जीन बैंक्स, रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स और सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे समाधान हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। हम सभी को मिलकर इस वैश्विक चुनौती, ग्लोबल चैलेंज का सामना करना होगा ताकि हम एक जीवंत, वाइब्रेंट और स्वस्थ ग्रह, हेल्दी प्लेनेट सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू। जैव विविधता के इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मुझे आशा है कि इस प्रस्तुति ने आपको हमारे ग्रह की रक्षा करने के महत्व को समझने में मदद की होगी। हमें याद रखना चाहिए कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत और अद्वितीय दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें।